अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम ही हैं वसीम खान। आइए यहां तशरीफ लाइए। अब बताइए वसीम खान, मामला क्या है? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है हुजूर। हमसे जो भी गलतियां हुई थी हमने उसकी माफी मांग लिया आबिदा से। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये कि हम सऊदी अरब गए। वहां की चकाचौंध देखकर मैं बहक गया था साहब, और इसीलिए आबिदा को तलाक दी। आप में से कोई वसीम खान से सवाल करना चाहता है? जी काजी साहब। इजाजत है। शुक्रिया। तो जनाब, हम जानना चाहते हैं कि क्या कभी भी तुमने किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती आबिदा पर की थी? जी नहीं साहब, कभी नहीं। और निकाह के वक्त का महर और तलाक के बाद का गुजारा खर्च आपने अभी तक आबिदा को क्यों नहीं दिया? जी हम शर्मिंदा हैं उसके लिए। इजाजत? इजाजत है। क्या तुम इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं हो कि तुमने अपनी बीवी को मजबूर करके उसका निकाह हलाला करवाया? माफ कीजिएगा ज़ारा बीबी, यहाँ मसला गुजारा खर्च का है, निकाह हलाला का नहीं है। हमने कहा था हमारी बीवी से कि वो निकाह हलाला करे, पर खुदा गवाह है हमने कभी उसे मजबूर नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम। नहीं बीवी जी नहीं, हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे? हमें तो अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब हमने अबीदा को तलाक दिया। उसकी गैर मौजूदगी में हमें उसकी अहमियत पता चली। उसके जाने के बाद हमें समझ में आया कि हमें आबिदा जैसी बीवी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। और अब तो खुदा भी यही चाहता है कि हम दोबारा निकाह करें, और आबिदा भी यही चाहती है, और इसीलिए आबिदा ने अपना निकाह हलाला करवाया है। शरीयत के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये इंसान। तुमने आबिदा का निकाह इसलिए नहीं करवाया ताकि तुम उसे अपना सको, बल्कि इसलिए करवाया ताकि तुम उसे गुजारा खर्च देने से बच सको। और ये बात जो आप शरिया बोर्ड के सामने पेश करिए, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? है हमारे पास सबूत। क्या है सबूत? गवाह है। कौन है ये गवाह? खुद आबिदा। आबिदा भी को बुलवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम खान तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। आइए आबिदा। सबको बताओ आबिदा, क्या ये निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ था या तुम्हें मजबूर किया गया था? जी वो हम। आबिदा घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ सच बताओ कि सच क्या है। क्या तुम्हें निकाह के लिए मजबूर किया गया था? क्या वसीम ने तुम पे दबाव डाला था? क्या ये तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ महफूज हो। बताओ सच क्या है सबको। कासिम से निकाह कर, वरना तेरी ये फूल जैसी बच्ची को मसल के रख दूंगा। हम पे किसी ने कोई दबाव नहीं डाला था।
आबिदा, ये हमारा खुद का फैसला था। आबिदा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सबको सच बताओ कि सच क्या है, इसमें इतने घबराने वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। सच ये है कि तुम्हें मजबूर किया गया था, तुम्हें दबाव में आके ये सब किया ना। बताओ सबको, यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ, हमने तुमसे कहा था ना। इतना क्यों सोच रही हो? घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। आबिदा बताओ कि तुम्हें नेका लाने के लिए मजबूर किया गया है। वसीम ने हमें मजबूर नहीं किया था। आबिदा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों दबाव में आके तुम ये सब कर रही हो? हम जानते हैं सच क्या है, तुम जानती हो सच क्या है। आबिदा भी को जो कहना था वो कह चुकी। आप इन पर अपनी मर्जी का बयान डालने का दबाव नहीं डाल सकती। हम दबाव नहीं डाल। बस कासिम मियां, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी हुजूर। क्या आपको इस निकाह करने के लिए कुछ रकम दी गई थी? जी नहीं हुजूर, ना ही तो हमें किसी ने पैसे दिए हैं और ना ही हमें धमकी मिली है। हुजूर जो कुछ हुआ है मेरी अपनी मर्जी से हुआ है। दोनों पहलू की बहस सुनने के बाद हम कासिम मियां और आबिदा बी के निकाह को जायज करार देते हैं। और आज की ये मीटिंग मुलतवी करते हैं। चलो हम पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। आप अपनी हार पे क्या सफाई देना चाहती हैं? बात कुछ लोग आपको कौम का दुश्मन मानते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप इस पे? हम आपसे कह रहे हैं ना, पीछे हटे। हालात बहुत खराब है ज़ारा, संभल कर जाना। आपने बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है। हमने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप ये बात बोर्ड में साबित नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज की दिलचस्प और सनसनीखेज खबर जो कि लखनऊ के शरिया बोर्ड से मिली है। बताया गया है कि आबिदा वसीम खान का हलाला का मुकदमा जो काफी दिनों से बोर्ड के सामने था, उस पर आज फैसला हो चुका है। पता चला है कि ज़ारा कबीर अहमद जो कि आबिदा बी की तरफ से पैरवी कर रही थी, उनकी दरख्वास्त पर इस मुकदमे पर फिर से सुनवाई की गई है। मोहतरमा ज़ारा का कहना है कि ये हलाला आबिदा बी पर जबरदस्ती किया गया, जबकि आबिदा बी का बयान था कि उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। कबीर अहमद, आप ही बता दीजिए, निकाह हलाला पे आपकी बेगम का जो नजरिया है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? जी बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात, निकाह हलाला की जो रिवायत है वो औरतों के हक में बनाई गई है और हम कब से ये बात कह रहे हैं। बस अब और कुछ नहीं, चलिए। आपकी बेगम को हारते हुए देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप कैसे सवाल कर रही हैं, आपको पता है ये केस है, कोई खेल कूद नहीं। ये बहस सही और गलत की थी, कोई हार जीत की नहीं। हो क्या रहा है? बेटे ने नाम रोशन किया, बहू ने उसी नाम पर कीचड़ उछाल दिया। शहर भर में मजाक बनकर है क्या ये घर? माफ कीजिएगा, चलिए। तो क्या आप अपनी बेगम को गलत मानते हैं?
जनाब, हमारी बेगम नहीं, उनका नजरिया गलत है।